हेलो बच्चों, आज हम अध्याय हमारा देश भारत के प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, संक्षेप में भारत की भौगोलिक स्थिति पे प्रकाश डालें। तो इसका उत्तर है, भारत की मुख्य भूमि पृथ्वी के उत्तरी तथा पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत का मुख्य भूभाग दक्षिण से उत्तर की ओर 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों के बीच तथा पश्चिम से पूरब की ओर 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के बीच स्थित है। कर्क रेखा भारत के मध्य भाग से होकर गुजरती है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न है, संक्षेप में भारत के मानक समय पे चर्चा करें। तो इसका उत्तर है, भारत का देशांतरी प्रसार 29 डिग्री है, जो कि काफी बड़ा है। इसलिए जहां के स्थानीय समय में बड़े अंतर हो सकते हैं। बच्चों, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अरुणाचल में सूर्योदय होने के 2 घंटे के बाद गुजरात में सूर्योदय होता है। चीजों को सरल रखने के लिए भारत के मानक समय को 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर के अनुसार निर्धारित किया गया है। इस देशांतर को भारत का मानक याम्योत्तर या मानक देशांतर कहते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न की ओर। हमारा तीसरा प्रश्न है, भारत के राजनीतिक और प्रशासनिक विभाजन पे टिप्पणी करें। तो इसका उत्तर है, भारत को 29 राज्यों और 7 केंद्र शासित क्षेत्रों में बांटा गया है। पर बच्चों, वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 9 यूनियन टेरिटरीज हैं, अर्थात लद्दाख और जम्मू और कश्मीर को नई यूनियन टेरिटरीज की तरह जोड़ा गया है। बच्चों, भारत की जो राजधानी है वो है दिल्ली। भारत में सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, जबकि सबसे छोटा राज्य में गोवा आता है। जून 2014 में तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना था और 15 नवंबर 2000 को झारखंड भारत का 28वां राज्य बना था। राज्यों का निर्माण मुख्यतः भाषा के आधार पे होता है। जनसंख्या के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, जबकि सिक्किम सबसे छोटा राज्य है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने चौथे प्रश्न की ओर। हमारा चौथा प्रश्न है, भारत में स्थित उत्तर के मैदान पे टिप्पणी करें। तो बच्चों, इसका उत्तर है, हिमालय के दक्षिण में उत्तर का मैदान स्थित है। इन मैदानों का निर्माण सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदियों को द्वारा हुआ है। इन मैदानों का निर्माण जड़ोर मृदा से हुआ है। यह 7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। यह मैदान लगभग 2400 किलोमीटर लंबा एवं 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा है। इस क्षेत्र की जमीन अत्यंत उपजाऊ है, इसीलिए इस क्षेत्र में सघन आबादी है। तो बच्चों, हमारा इस अध्याय का प्रैक्टिस क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।